दुल्हन का अगवा या कावन टांगकाप इंडोनेशिया की एक कदीम और अब गैर कानूनी रिवायत है, लेकिन इंडोनेशिया के संबा जजीरे पर लोग अब भी इस रिवाज पर अमल करते हैं। रिश्तेदारों या दोस्तों की तरफ से खवातीन को दुल्हा से जबरदस्ती अलग करके अगवा कर लिया जाता है। वो मेरे कमरे में आए और मुझे जबरदस्ती ले गए। मैंने मज़ाहमत की कोशिश की, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते रहे। मैं गिर गई और उन्होंने मुझे दोबारा उठा लिया। फिर उन्होंने मुझे ट्रक में डाल दिया। मेरे दिल में उस आदमी के लिए कोई जज्बात नहीं थे। अगर वो मुझे पसंद करता था तो उसने मेरे घर वालों से बात ठीक से क्यों नहीं की? मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों किया गया? अगवा होने वाली ये वो दुल्हनें हैं जिन्हें उनकी बरादरियों से बेदखल कर दिया जाता है। जहेज से मुतल्लिक बातचीत तावान के मुतालबे में बदल जाती है और बहुत से मामलात में दुल्हन के घर वाले अपनी इज्जत की खातिर हार मान लेते हैं। इस साल के आगाज में रीटा के कजन ने उन्हें अगवा कर लिया, लेकिन वो जबरी शादी से पहले वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गई। मैं अभी तक कानूनी अमल के मुकम्मल होने का इंतजार कर रही हूँ। मैं बाली जाना चाहती हूँ, कोई भी जगह जो दूर हो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इस मुल्क में दुल्हन का अगवा माजी करीब तक एक कानूनी अमल था, ताहम अब इंडोनेशिया के जिनसी तशद्दुद एक्ट के तहत खवातीन के लिए चंद चीजें तब्दील हो रही हैं। ये नया कानून गुज़िश्ता अप्रैल में मंजूर किया गया था, जिसके तहत जबरदस्ती की शादियों पर भारी जुर्माने और 9 साल कैद की सजा मुख्तस की गई है। लेकिन अप्रेसा तरानो, जो एक पादरी और खवातीन के हुकूक की कारकुन है, इस कानून के नफाज के लिए फिक्रमंद है। अगर कानून नाफिज करने वाले एहलकार सिर्फ मुतासिरीन की शिकायत पर तवज्जो दें तो मुझे यकीन है कि वो मुजरिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर सकते थे। कानून को मुतासिरीन को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताहम मसला कानून के नफाज का है। रीटा के अगवाकारों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 3 अब तक फरार हैं। इस खौफ से निपटने के लिए रीटा एक माहिर नफ्सियात से मुशावरत भी कर रही हैं और पुरुमीद रहने की कोशिश भी कर रही हैं अपने मुस्तकबिल और संबा में बसने वाले दीगर खवातीन की बका के लिए।